बातें याद दिलाना चाहेंगे जो कि यहीं पे चर्चा हुई इसी प्रोग्राम में कि एक तो क्राइसिस देखिए मोदी साहब के सामने बहुत बड़ी है और क्राइसिस मैनेजमेंट में लगातार वो फेल हो रहे हैं। अभी भी यही हो रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी साहब को नहीं आ रहा है और इस बात की हम लोग बार बार चर्चा यहाँ पे करते रहे हैं कि मोदी साहब की स्पीच की जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ, वो 3 दिन की होती है। चौथे दिन उस पर चर्चा होनी बंद हो जाती है। लाल किले से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और वो बातें बातें ही रह गई। अब आप देखिए कि केवल गैस के सिलेंडर ही रोल बैक नहीं हुए हैं, तमाम चीजें रोल बैक हो रही हैं। एक बिट्टू बजरंगी का गिरफ्तार होना, 2 विश्व हिंदू परिषद की रैली को अनुमति न देना, जुलूस को, यात्रा को, हरियाणा में लू में, ये कॉरपोरेट दबाव से हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो रहा है। आज ही यूरोप की एक बड़ी संस्था ने भारत की डेमोक्रेसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। अब आप देखिए कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा नाटकीय है, जिसकी चर्चा यहाँ बार बार होती है। बिहार का जातिवार सर्वेक्षण, सुबह एफिडेविट देती है सरकार कि राज्य सरकार को कोई भी अख्तियार नहीं है जातिवार जनगणना करने का, जातिवार सर्वे करने का, जो जनगणना जैसा दिख रहा है। 4 घंटे बाद वो नया एफिडेविट लेकर आते हैं और उसमें से वो राज्यों के अधिकार वाला मामला हटा देते हैं। शायद उनको लग रहा है कि ये बूमरैंग करेगा, इसका असर उल्टा होगा, तो उसको वो विथड्रॉ कर लेते हैं। यानी अब नीतीश कुमार की जातिवार जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट अब आएगी। तो और किसके साथ खड़े हो गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में? आरक्षण विरोधी संस्थाओं के साथ। यूथ फॉर इक्वालिटी जो ईडब्ल्यूएस के पिटिशनर हैं और मंडल कमीशन के समय से आरक्षण, धुर आरक्षण विरोधी, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। गलत मैसेज जा रहा था, उस गलत मैसेज से घबरा गए। अब आज देखिए चाइना को लेकर आज भी एक हफ्ते पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी कि जब वो मोदी साहब मिले हैं चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और आज चाइना ने एक मैप रिलीज कर दिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना में दिखाया गया है, अक्साई चीन के इलाकों को चाइना में दिखाया गया है और पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना में दिखा दिया गया है। वो मैप चाइना के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पे आ गया। अब इस पे क्या रिएक्शन करेंगे? आप तस्वीरें इशू कर देते उंगली दिखाते हुए कि आप चाइनीज राष्ट्रपति से कैसे लाल आंख कर रहे हो। तो ये लाल आंख का नतीजा है कि एक हफ्ते के भीतर उसने उल्टी असर मामला। बहुत है मोदी सरकार की, और आप देखिए कि बहुत सारी चीजें। अब आप एक रोल बैक आप ये भी देखिए कि एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट बांट रहे। अभी तक आप कह रहे थे इंटरव्यू देकर कि कोई पकौड़ा बनाए तो उसको रोजगार नहीं मानेंगे, अब आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो दबाव बहुत है और कभी भी राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ी है। मुझको लगता है कि अब वक्त ऐसा आ रहा है धीमे धीमे कि उनको राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजनीतिक लड़ाई सीबीआई से, पुलिस से, ईडी से नहीं लड़ी जा सकती। पहले भी जिन लोगों ने कोशिशें की हैं वो हार गए। मोदी साहब को ये सीखना पड़ेगा कि राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वाजपेयी जी ने लड़ी, बहुत से नेताओं ने लड़ी है। अब आप देखिए एक और आपको बताया कि तुष्टीकरण 15 अगस्त को उन्होंने बोला। तुष्टीकरण को हम लोग जरा समझ लें कि क्या हो रहा है। कठुआ में, जम्मू में एक मुस्लिम टीचर ने एक स्कूल के बच्चे को मारा, वो जेल में है। वैसी ही घटना हुई मुजफ्फरनगर में
तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर ने मुस्लिम बच्चे को पिटवाया। उसका वीडियो जिसने रिलीज किया वो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, पत्रकार के खिलाफ। लेकिन जो तृप्ता त्यागी है वो आराम से घूम रही, वो इंटरव्यू दे रही है। ये है तुष्टीकरण, जिसको मोदी जी लाल किले तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अब मुसलमानों को भी अप्रोच रीच करने की कोशिश कर रहे हैं पसमानदा कहकर। तो तमाम चीजों पे आपको दिखाई देगा कि बेहद दबाव में है और वो दबाव बढ़ते जाएंगे। अडानी, आप देखिएगा कि अडानी मोदी जी के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा बोझ। अभी कुछ रिपोर्ट आने वाली है कुछ दिनों में, और सेबी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुल मिला के स्थिति यह है राजीव जी कि इंडिया गठबंधन की बैठकों के सामने मोदी जी बेहद दबाव में है। एनडीए गठबंधन मोदी और अमित शाह की बीजेपी नहीं बना सकती, ये उनकी सीमाएं हैं। वो नई पार्टियां नहीं ला सकते, वो उनको भी नहीं ला सकते जो छोड़ के गए इनको। तो ये इनकी सीमाएं हैं। आरएसएस सीमा को जानती है, इसीलिए आरएसएस ने कहा था कि मोदी जी के अलावा भी आने वाले हैं। प्रशांत टंडन जी, दिन तो राजीव जी भारत के अच्छे आएंगे और तमाम लोकतंत्र की चाहत रखने वालों के दिन अच्छे आएंगे। देखिए, मोदी जी के साथ एक दिक्कत क्या है कि वो 21वीं सेंचुरी के नेता नहीं है। वो कोई पौराणिक काल के राजा महाराजा हैं, तो वो और उनके अंदर वैसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आप देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ होता है तो गड़बड़ा जाते हैं। राहुल गांधी की तरह जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते दुनिया के किसी भी कोने में। अभी आप देखिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वॉशिंगटन में अमेरिका दौरे के दौरान। एक ही सवाल में सारा भूगोल बदल गया उनका। अब टेलीप्रॉम्प्टर देख के तो राजीव जी आप मुझसे 1 घंटे की क्वांटम फिजिक्स में स्पीच करवा दे, मैं कर दूंगा। लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्फिडेंस मोदी जी के अंदर नहीं है। तो मोदी जी एक जिसको कहें कि लेबोरेटरी कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, लैब कंडीशंस में, कि मीडिया साथ हो, सोशल मीडिया हो, आईटी सेल हो, गाली देने वाले लोग हों, वो सारे लोग हों तब वो परफॉर्म करते हैं। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ। दिक्कत मोदी जी के साथ वही है कि वो राहुल गांधी को जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, इन दोनों को फेस नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के एक अलग तरीके का एंगेजमेंट है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी वाक्पटुता है, विट है उनका, जो 4 भाषाओं में वो धारा प्रवाह बोलते हैं, लंबा एक्सपीरियंस है। वो किताब पढ़ के नहीं आता है, वो 50 साल का संसदीय अनुभव है। और कहाँ से उनकी यात्रा है समाज से, कितनी लंबी यात्रा उन्होंने की है, हजारों साल की यात्रा एक जीवन में की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आप उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आप देखिएगा, हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हो, बहुत सी बातें सही भी हो जाती हैं अक्सर, ज़्यादातर, कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे मोदी जी अपने आप को बहुत लोकतांत्रिक बताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे। G20 की अध्यक्षता खत्म हो रही है। अगले महीने सितंबर में जब G20 का यहाँ पे सम्मेलन होगा, उसके बाद वो अध्यक्षता ब्राजील के पास चली जाएगी। आपको साल भर तक अध्यक्षता मिली, आपने क्या झंडे गाड़ दिए दुनिया में, अपना ही मसला नहीं सॉल्व कर पाए चीन के साथ। आप G20 की अध्यक्षता में आप यूक्रेन में एक जो सर्वसम्मति एक प्रेस रिलीज नहीं इशू करवा पाए। आप सोचिए, यूक्रेन के मामले पे 2 बार बैठकें हुई, दोनों बार विफल हुई।
और अब तीसरी बार आप देखिएगा कि वो क्या हुआ, रूस और चीन के दबाव में नहीं कर पाया कि यूक्रेन पे एक सर्वसम्मति जो है वो प्रेस कम्युनिके इशू हो जाए, एक बयान इशू हो जाए। तो आप वो क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, आर्थिक शक्ति है और रीजनल शक्ति है, एशिया का बड़ा देश है, भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को अगर आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपकी पर्सनालिटी हो। नेहरू जी के साथ क्या था? नेहरू जी के समय भारत की ये स्थिति नहीं थी जो आज है, लेकिन नेहरू अपनी व्यक्तित्व के सहारे दुनिया पर राज करते थे। तो ये मोदी जी की कमजोरी है और मुझे लगता है कि वो उससे उभरेंगे या कोई उनको ऐसा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मिले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम पेश करना सिखाए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। 21st सेंचुरी के नेता बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपने 10 साल काट दिए